प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। आज इस एक और दोपहर के बेला में हम प्रभु की वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रेमी दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आपके पवित्र वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमें सहायता कर और इस वचन को सुनने वालों को प्रभु एक एक जीवन में आशीष कर, अनुग्रह कर, दया और कृपा कर। प्रभु आप सहायता कर, प्रभु आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनके परिवार में, उनके विश्वास में पटने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रभु आप अनुग्रह और आशीष दे, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु बोलने वाला मैंने, पवित्र आत्मा आप बात करें, यीशु के नाम से आमीन। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 6 में लिखा है, पढ़ेंगे। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आज इस दोपहर के बेला में प्रभु का वचन हमें ये बता रहे हैं। इधर लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यानी प्रभु पे विश्वास करने के बाद वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार अगर वो जीवन नहीं जीते हैं तो उनके बारे में इधर परमेश्वर का वचन बोल रहा है। उनको हालेलुया, जैसे पेड़ से जो डाली काट देता है और वो सूख जाता है और उसको बटोर करके आग में फेंक देता है, जोग देता है और वे जलती रहता है। आमीन। कई आग ऐसा आग है कि लकड़ी में आग जलने के बाद ये आग क्या हो जाएगा, जो है तो जल के समाप्त हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई जल जाता है, आग बुझ जाएगा, लेकिन ये ऐसा आग के बारे में बोल रहे जो कभी नहीं जलता है। मेरे प्यारो, इसका 2 मतलब है। पहला मतलब है जो है तो जो डाली यानी जो प्रभु में बना नहीं रहता है। प्रभु में बने रहने का एक गुण है, उनका सबसे पहला व्यक्ति का गुण है जो है तो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है। हालेलुया। प्रभु पे विश्वास कैसे करेगा, उसका एक गुण होगा। दूसरा नंबर हम देखेंगे, रोमियो का किताब 10 का 17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से विश्वास को क्या करता है, उत्पन्न करता है, या विश्वास को कायम रखता है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति अगर प्रभु में बना है तो सबसे पहले वो प्रभु में क्या करेगा, विश्वास करेगा। अगर वो प्रभु में विश्वास करेगा तो प्रभु का वचन को पढ़ेगा। कैसे लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति अगर नहीं सुनेगा तो, वचन को नहीं पढ़ेगा तो
उनका जीवन में विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता है। क्यों? अगर विश्वास है तो वचन बढ़ेगा, और अगर वचन बढ़ेगा तो पाप में नहीं गिरेगा, बुराई में नहीं गिरेगा, और विश्वास में बढ़ेगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में क्या रहेगा? भरते रहेगा। हालेलुया। भजन संहिता जो है तो 19:11 में दाऊद कहता है, 119:11 में, मैंने तेरे वचन को अपना हृदय में रखा है। यानी उनका विश्वास है परमेश्वर पे। आमीन। और वो परमेश्वर पे विश्वास करने का कारण है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना और आराधना करते हैं। हालेलुया। और कहते वचन मेरे अंदर है ताकि मैं परमेश्वर का विरुद्ध में क्या ना करूं? पाप ना करूं। मेरे प्रियो, पाप जो हम सबको हालेलुया करने का मन करता है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ होने वाला है तो मनुष्य का शरीर से होने वाला बुराई पाप। ये पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु ये दुनिया में आया। जो विश्वास करते हैं वो पाप का अंदर नहीं है, परमेश्वर का अधीन है। हालेलुया। इसीलिए हमको एक आज दोपहर का टाइम में हमको एक समर्पण करने का क्या है? एक ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? इसे लिखा, यदि कोई मुझ में बना ना रहे। हमें किस में बना रहना है मेरे प्रियो? प्रभु में बना रहना है। आमीन। कैसे? वचन विश्वास के द्वारा प्रभु में बने रहेंगे। कैसे? वचन को सुनना या सुनाना, या सुनना मसीह का वचन से होता है। हालेलुया। और ये वचन हमारे अंदर है तो हम पाप नहीं करेगा। पाप नहीं करेगा मतलब शत्रु का योजना में हम नहीं चलेगा, शत्रु का इच्छा पे प्रभु नहीं छोड़ेगा। क्यों? भजन संहिता जो है तो 1:6 में लिखा है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। कैसे? अय्यूब के जीवन में एक बड़ा समस्या डाला शैतान। अय्यूब परमेश्वर को निंदा कर सकता था लेकिन निंदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी योजना को जानता है, उनकी इच्छा को जानता है, उनके मर्जी को जानता है। अय्यूब का जीवन में कुछ भी हो जाए तो मुझे निंदा नहीं करेगा, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देगा। ये व्यक्ति का गुण है प्रभु में बने रहना। वही यूहन्ना इधर बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा हमको सिखा रहे हैं, हम यदि कोई मुझ में बना ना रहे, हालेलुया हालेलुया, तो किस में बनना है? प्रभु में बना रहना है। 15:7 में भी लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो चाहो मांगो वह सब तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, अय्यूब का जीवन में बहुत कुछ था लेकिन नष्ट होने के बावजूद भी मिल गया। कारण क्या है? शत्रु बहुत कुछ नाश किया, उनका शरीर में बीमारी हो गया, तकलीफ हो गया। कैसे हो गया? प्रभु में बने रहने से हमको कुछ भी मिल सकता है। हमारा रोग से चंगाई मिल सकता है, हमारा सेवकाई में अनेक आत्माओं का फल मिल सकता है। विश्वास में हम रहने से प्रभु का इच्छा अनुसार चल सकते हैं। हालेलुया। जैसे एलिशा जो है तो एलिया का साथ साथ रहने का कारण क्या हो गया? एलिया से दुगना सामर्थ्य पाया एलिशा। हालेलुया। हम अगर प्रभु का साथ इन दिनों में चलने के लिए तैयार है, प्रभु के साथ रहने के लिए तैयार है। कई लोग बोलते हैं हम प्रभु का साथ है, प्रभु मेरे का साथ नहीं। इसका मतलब वो वचन नहीं पढ़ता है, उसका मतलब परमेश्वर पे विश्वास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 28:20 में प्रभु ने बोला, मैं जगत का अंत में तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमें क्या करना चाहिए? ये परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम चलने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमारे चलने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर को आत्मा के अनुसार चलने के लिए समर्पण करें तो शरीर की इच्छा पूरा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए कितना सेवकाई में रुकावट है, कितना प्रार्थना में रुकावट है, कितना आराधना में रुकावट है, तो वो सब परमेश्वर दूर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें बुलाया परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया।
सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं हे प्रार्थना को सुनने वाला और इस वचन को सुनने वाला प्रत्येक भाई और बहन को आशीष कर और हम सबको अनुग्रह और आशीष कर, दया कर। प्रभु के हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।